जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। चक्रवाती तूफान अम्फन की बात करेंगे, जो गुजर तो चुका है लेकिन अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया है। बर्बादी के निशान हर जगह दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात कर ले, वहां से लेकर उड़ीसा तक तूफान ने भारी तबाही मचाई है। बुलेटिन के इस हिस्से में अम्फन से हुए विनाश की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत करेंगे कोलकाता एयरपोर्ट से, जहां सुपर साइक्लोन से भारी बर्बादी हुई है। तूफान के साथ हुई बारिश से एयरपोर्ट के रनवे का एक बड़ा हिस्सा डूब चुका है। जहां से विमान आसमान का रुख करते थे, वहां नाव चलाने जैसा मंजर है। आसमान से बातें करने वाले विमान समंदर में चलने वाले जहाज जैसे हो गए हैं। ये तस्वीर कोलकाता एयरपोर्ट की है। एयर इंडिया का हैंगर मानो समंदर में तब्दील हो गया है। जहां तक नजर जाती है, वहां तक पानी ही पानी नजर आता है। इस एरियल तस्वीर को देखिए, सब कुछ डूबा डूबा नजर आता है। पानी के बीच एक विमान खड़ा है। ऐसा लगता है कि विमान को किसी बड़ी नदी में उतार दिया गया हो। विमान का पहिया पूरी तरह डूबा हुआ है। अब एक और एंगल से एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए। अम्फान तूफान ने एयर इंडिया के हैंगर को बुरी तरह बर्बाद कर दिया है। 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे से आए अम्फान तूफान ने एयरपोर्ट के कुछ मजबूत ढांचे को ध्वस्त कर दिया। आम दिनों में चमचमाता हुआ दिखने वाला एयरपोर्ट किसी उजाड़ बस्ती में तब्दील हो गया है, और ये सब हुआ है अम्फान तूफान की वजह से। चक्रवाती तूफान अम्फान ने कोलकाता एयरपोर्ट पर भारी तबाही मचाई है। शुक्र है विमानों को किसी नुकसान की खबर नहीं है। 25 मई से देश भर में घरेलू विमान शुरू हो रही है। कोलकाता एयरपोर्ट पर तैयारी के लिए महज 3 दिन का वक्त है। जिस पैमाने पर यहाँ बर्बादी की तस्वीर दिख रही है, उसे देखते हुए जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करना एयरपोर्ट प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। कोलकाता एयरपोर्ट का मंजर तो आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं कोलकाता शहर में हुई बर्बादी की तस्वीरें। जिस पैमाने पर तूफान से यहां तबाही हुई है, लोग यही कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी बर्बादी नहीं देखी है। पूरे शहर में सड़क पर पेड़ उखड़े हुए हैं, होर्डिंग्स उखड़ी हैं, सड़क पर पानी भर गया है। स्थानीय प्रशासन के लिए रास्तों को साफ करना सुबह से ही बड़ी चुनौती बन गया है। कोलकाता शहर ने ऐसी बर्बादी कब देखी थी, कम से कम नई पीढ़ी को तो याद नहीं। चक्रवाती तूफान अम्फान कोलकाता से गुजर तो गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया विनाश के ऐसे निशान जिसे मिटाना स्थानीय प्रशासन के लिए काफी मुश्किल होगा। कोलकाता के अधिकांश इलाकों में यही मंजर है। हर तरफ सड़क पर बड़े बड़े पेड़ गिरे पड़े हैं। गोल्फ ग्रीन इलाके की इस तस्वीर को देखिए। बसों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं। जड़ से उखड़कर पेड़ गिरे तो चार दीवारी भी ध्वस्त हो गई। कोलकाता के पास हावड़ा की ये तस्वीर हम हूबहू नहीं दिखा सकते। पेड़ मकान पर गिरा, एक शख्स की दबकर मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में इस तरह पेड़ों या मकान के मलबे में दबकर 10 से 12 लोगों की मौत हुई है। इस तस्वीर को देखिए, ये पेड़ पीली टैक्सी पर गिर पड़ा है। एयरपोर्ट जाने वाले मुख्य सड़क वीआईपी रोड पर भी यही हाल है। हम लोग इस वक्त कोलकाता के वीआईपी रोड पे हैं। ये रास्ता सीधा कोलकाता एयरपोर्ट कनेक्ट करती है शहर को, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा है। कल जिस तरह का तबाही पूरे शहर को देखने को मिला था, उसका जो सिंबल है, उसका जो साइन है, वो आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जैसे कि सूरज उठ गया है, आप देख सकते हैं तबाही का जो कहर था, जो साइक्लोन का कहर था, वो अभी सामने आ रहा है। चक्रवाती तूफान अम्फान की रफ्तार के आगे जब मजबूत पेड़ नहीं टिक पाए तो भला होर्डिंग कैसे खड़े रह पाते। शहर के अधिकांश इलाकों में होर्डिंग सड़कों पर गिर पड़ी। बिजली के खंभे जमींदोज हो गए। तूफान अपने साथ बारिश भी लेकर आई थी। कोलकाता की सड़कों का मंजर देख लीजिए। सुबह सुबह शहर के अधिकांश इलाके पानी में डूबे नजर आए। तूफान ने ममता सरकार के सामने मुश्किल चुनौती पेश कर दी है। जिस पैमाने पर कोलकाता में बर्बादी हुई है, उससे उबरने में वक्त लगेगा।
तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी खुद एक इमरजेंसी मीटिंग आज बुलाई है। 10 से 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है सरकार की ओर से, और बहुत सारे ऐसे जगह हैं कोलकाता में जहां पे पानी जम चुका है, और जब तक वो पानी नीचे नहीं उतरती तब तक इलेक्ट्रिक सप्लाई को भी रिज्यूम करना इस शहर में कुछ जगहों में मुश्किल रहेगा। कैमरा पर्सन तपन के साथ इंद्रजीत, आज तक। हमारे तमाम संवाददाताओं की रिपोर्ट्स आपने देखी किस तरीके से तूफान से सबसे ज्यादा बर्बादी पश्चिम बंगाल में हुई है। पश्चिम बंगाल के दीघा से देखिए हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की ये रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान अम्फन ने कुछ ही घंटों के लैंडफॉल में कई गुना ज्यादा तबाही मचा दी है। जिस तरह से ये चक्रवात बढ़ा है उसी तरह से बर्बादी और तबाही का मंजर भी। मैं इस समय हूँ ताजपुर में। पूर्व मिदनापुर में समुद्र के किनारे ये एक ऐसी जगह है जहाँ सैलानी आते हैं छुट्टियां मनाने, लेकिन अब यहाँ पर है तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का अंबार। ये सारी दुकानें, कम से कम 50 से 100 दुकानें, ये वो होती हैं जहाँ सैलानी आके रहते हैं, बैठते हैं, समय बिताते हैं और समुद्र किनारे प्रकृति का नज़ारा देखते हैं। लेकिन अब यहाँ छत नहीं है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति का कहर अपनी बात कह रहा है। काला आसमान तो वहीं दूसरी ओर समुद्र की लहरें जो ये बता रही हैं कि कुछ ही घंटों में अम्फन ने अपने तूफान में कैसी तबाही मचाई थी। घरों में अब कुछ नहीं बचा है। तिरपाल से लेकर जितना आसपास का सामान था सारा उड़ चुका है। परिवार यहाँ बैठे हैं ये सोचते हुए कि आखिरकार अब और क्या होगा। एक और कोविड-19 का कहर था, ये समझ पाना मुश्किल था कि 2 महीने से अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाएं। साथ ही कुछ लोग हैं जिनकी यहाँ दुकान थी, लोन लेकर चल रहे थे, 2 महीने से लोन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अभी आने वाले दिनों में क्या होगा ये भी नहीं पता। কি অবস্থা কি আপনার এখন সমস্যা কি অবস্থা এখন আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ। আমরা খেতে পাচ্ছি না, আমাদের কোনো টাকা পয়সা তো নেই, অনেক দিন আগেই টাকা পয়সা নেই। परिवार ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब तक पहले काम नहीं कर पा रहे थे, इस दुकान से जो पैसे आते थे उससे लोन चुकता था, उससे परिवार चलता था, लेकिन अब ये समझना मुश्किल है कि ये कोर जहां पर अपना लोन नहीं चुका पाएंगे तो ऋण तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आने वाले दिनों में ये तकलीफ भी बढ़ेगी। सरकार की ओर से कुछ चावल जरूर मिला है, लेकिन प्रकृति के इस कहर ने एक बार फिर कई गुना ज्यादा कहर बरपा दिया है। यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर जिंदा रहे तो आगे जिंदगी कैसे चलेगी, और अगर जिंदगी चलेगी तो उसके लिए खाना और कुछ पैसे ज़रूरी हैं। और अब तो छत पर, सर पर, और यहाँ जो हालत है, न तो सर पर छत है और न ही रहने के लिए जगह। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, ताजपुर, पूर्व मिदनापुर, आज तक। कोलकाता और दीघा से आपने तस्वीरें देखी, अब आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के दूसरे शहरों की तस्वीरें। तूफान से पश्चिम बंगाल में 12 लोगों की जान गई है, जबकि उड़ीसा में 3 जानें गई हैं। अम्फान तूफान हावड़ा से होकर गुजरा तो स्कूल की बिल्डिंग की छत तिनके की तरह। अम्फान का खतरा बड़ा है ये तो पहले से पता था, और इसके लिए तैयारियां भी पुख्ता थी, क्योंकि जिस तीव्रता के साथ तूफान गुजरा, अगर तैयारियां न होती तो जान माल की भारी बर्बादी हो गई होती। पश्चिम बंगाल के दीघा की इस तस्वीर को देखिए, बर्बादी के निशान चारों तरफ नजर आ रहे हैं। चक्रवाती तूफान अम्फन ने तबाही मचा दी है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में या तो पानी भर गया है, या घर टूट गए हैं, या दुकानें पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो गई हैं। मैं इस समय हूँ दीघा के इलाके में, जहां बर्बादी का मंजर है। ये एक मकान है जो पूरी तरह से टूट गया है। तबाही इस कदर हुई है कि जहां एक और टीन की शेड उड़ गई है, तो वहीं पत्थरों की बनी हुई दीवार टूट गई है, और साथ ही साथ घर में घुसने का रास्ता तक खत्म हो गया है। रास्ता इस कदर खत्म हुआ है कि पेड़ के टूटने की वजह से और आसपास हुए नुकसान की वजह से अब परिवार खुद ही पेड़ काट के घर का रास्ता बना रहा है। बंगाल में समुद्र तट से टकराने के वक्त तूफान की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा पहुंच गई, जबकि कई घंटे बाद तक कोलकाता शहर में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। अम्फान का सबसे ज्यादा कहर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मिदनापुर और कोलकाता में रहा। तूफान के टकराने के वक्त दीघा में सीधे खड़े हो पाना भी मुमकिन नहीं था। पश्चिम बंगाल में तूफान से तबाही कितनी हुई इसका हिसाब अभी बाकी है, लेकिन सीएम कह रही है कि कम से कम 10 से 12 लोग तूफान की भेंट चढ़ गए।
আমাদের ডিএমরা সবাই ফিল্ডে আছেন, পুলিশ থেকে শুরু করে প্রশাসন থেকে শুরু করে বিডিও এসডিও সাধারণ মানুষ সকলে প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সবাই যা খবর পাচ্ছি তাতে সংখ্যাটা এক্ষুনি বলা যাবে না। ইতিমধ্যে 10-12 জন মৃত্যুর খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, যারা হয়তো বাড়িতে টিন উড়ে এসছে বা বেশিরভাগই হচ্ছে গাছ পড়ে মারা। तबाही तो पश्चिम बंगाल में भी ज्यादा मची है, लेकिन उड़ीसा के कई तटवर्ती शहरों का मंजर भी भयावह है। केंद्रपाड़ा हो या बालासोर या भद्रक, बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़कर मकानों पर गिर गए। हालांकि इन इलाकों में हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर से ज्यादा नहीं रही। इसके बावजूद उड़ीसा में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। We have seen some devastation to large number of trees which have been uprooted and broken. Some of the electricity infrastructure has been damaged, and then some buildings with asbestos roofs of public agencies have been damaged. बंगाल और उड़ीसा में करीब 6.5 लाख लोग पहले ही सुरक्षित निकाले जा चुके थे। तूफान की चपेट में आने वालों की मदद के लिए एनडीआरएफ और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। कई लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन सभी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। दीघा से मनोज्ञा लोईवाल और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। लंच ब्रेक में कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीर हमने आपको दिखाई। समंदर जैसा मंजर वहां पर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हम आपको हावड़ा के टिकियापाड़ा रेलवे यार्ड की तस्वीर दिखाते हैं। अम्फान तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश की वजह से रेलवे यार्ड यहां पर पूरी तरीके से डूब गया है। ऐसे में सवाल ये है कि जिस ट्रेन सेवा की बहाली की बात की जा रही है, विमान सेवा 25 मई से शुरू होनी है, वो कैसे हो पाएगी? ये देखिए, एयर इंडिया का जो हैंगर है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। ये हाल उस शेड का है, और हावड़ा का रेलवे यार्ड तो आपने देख ही लिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।